बिजली और गैस चोरों के बाद टैक्स चोरों की बारी आ गई। बड़े सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलर्स और सप्लायर्स की फहरिस्तों की तैयारी। जरा एफबीआर के मुताबिक क्रैकडाउन का फार्मूला बन गया। सैकड़ों अफराद को नोटिस जारी होंगे। नोटिस यूटिलिटी बिल्स, बैरून मुल्क सफर और बैंक तरसीलात की बुनियाद पर इरसाल होंगे। नोटिस का जवाब 1 हफ्ते के अंदर दाखिल कराना लाजिम होगा। जमा करदा टैक्स और जाहिर करदा असासों और बैंक बैलेंस की तफसीलात चैलेंज की जाएंगी। गाड़ियों, प्रॉपर्टी और फैमिली अखराजात पर पूछगछ होगी। जवाब में गलत बयानी करने पर दूसरा नोटिस जारी होगा। दूसरी बार गलत बयानी पर गिरफ्तारी की शिक भी शामिल है। टैक्स नोटिस को अदालतों में चैलेंज करने वाले सरे फहरिस्त होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी और सूबाई वज़रा शरीक। स्मगलिंग और ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों समेत अहम अमूर पर ब्रीफिंग। सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर गौर और फैसले होंगे। गुज़श्ता रोज़ भी कमेटी के इजलास में मईशत की बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दामात की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अखराजात और गर्दिशी कर्ज़े कम करने और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। अनवारुल हक काकड़ से बलूचिस्तान के उम्मीदीन की भी मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन, शहर शहर कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद गिरफ्तार, 66 अफराद पर मुकदमा, 18 लाख रुपए के जुर्माने। पेशावर, खैबर, DI खान, मर्दान, सवात, बन्नू और हजारा में 282 कुंडे काट दिए गए। पेशावर के 1 दर्जन से जायद पुलिस स्टेशन कुंडे पर चलने का इंकशाफ। मुख्तलिफ थाने 31 करोड़ 30 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। मैपको रीजन के 13 अजला में 320 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज, 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद। चूलियां, रिनाला खुर्द, भालियां और कसूर में भी क्रैकडाउन, लाखों रुपए के जुर्माने। सिंध में भी सेप्को और हेस्को की कार्रवाइयां, सैकड़ों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता। अफगानिस्तान को स्मगलिंग रोकने के लिए तारीखी इक़दाम। वफाकी हुकूमत का अफगान बॉर्डर स्मगलरों के लिए सील करने का फैसला। मुल्क भर से 20 कस्टम अफसर और 43 एहलकार कोयटा ट्रांसफर। 3 माह के लिए आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक, करोड़ों का सामान बरामद। बलूचिस्तान में 3 गोदामों पर छापे, 300 टन चीनी कब्जे में ले ली गई, 10 अफराद गिरफ्तार। FIA और कस्टम्स की कार्रवाइयां, खाद, चीनी, पेट्रोल समेत 2.25 अरब रुपए का सामान पकड़ लिया। सवात के इलाके में ख्वाजा खेला में खुफिया गोदाम से चीनी के 14,000 थैले बरामद। डेरा इस्माइल खान और कराची से हजारों लीटर ईरानी डीजल और पेट्रोल कब्जे में ले लिया गया। पेशावर में बाचा खान एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 2,29,000 सऊदी रियाल बरामद। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। चीनी की रिटेल कीमत 180 रुपए से नीचे आ गई। एक्समिल रेट 155 और होलसेल निर्ख 165 रुपए पर आ गया। पेशावर में फी किलो चीनी 180 रुपए में दस्तयाब। लाहौर और कराची में 170 रुपए किलो हो गई। मुल्तान में ओपन मार्केट में चीनी 165 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पाकपतन में चीनी 175 रुपए से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 46,013 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 46,077 पॉइंट्स रही। एक हफ्ते में 72 करोड़ 88 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट कालदम करार देने के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दे दी। नजरसानी दरखास्त में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत भी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कालदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज करार दिया था। फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने दिया था।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर ने दस्तखत नहीं किए। दरखास्त पर फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साथी जजों को इशाइये की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस की तरफ से इशाइया 17 सितंबर को दिया जाएगा। जज साहिबान को बाज़ाब्ता दावत नामे मौसूल हो गए। 16 सितंबर को सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी इशाइये में मदऊ किया गया। साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात आज भी रुखसत पर थे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। समाअत बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से समाअत करने की इस्तदा कर दी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील। परवेज इलाही की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त को गैर मुअस्सर होने की बिना पर निपटा दिया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुताल्लिक हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। दरखास्त में परवेज इलाही की रिहाई और आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। पीटीआई हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए सैयद असगर हैदर को 3 साल की तौसीह दी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने राबिता अवाम मुहिम शुरू कर दी। कहते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। अवाम परेशान है। इनके चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने 1 साल में मुल्क की मईशत को बेहतर किया। आज भी पीपल्स पार्टी मुल्क को संभालेगी। बिलावल भुट्टो का बदीन पहुंचने पर कोरवा जाती की गुजरगाह पर शानदार इस्तकबाल। खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद भी मौजूद थे। बिलावल ने गाड़ी से उतरकर कारकुनों और अवाम का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो का सजावल में सईदपुर के मकाम पर भी शानदार खैर मकदम। बदलती सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद के बाद आसिफ जरदारी का एतमाद का इजहार। नए हल्काबंदियों को भी नागुज़ीर करार दे दिया। बोले कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सियासत के बजाय मईशत की फिक्र होनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से हर हाल में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक इलेक्शन मजीद आगे ले जाने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं पार्टी नई है, तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर लीक करके हल्फ से गद्दारी की। चेयरमैन पीटीआई की बातें सच्ची होती तो कभी उन्हें ना छोड़ते। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का GBA स्टोर 1 का ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। हल्के में पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने रटो पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट किया।